प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको सुना रहा था पार्ट नंबर 16। देश का नेता ऐसा होगा। पार्ट नंबर 16 में मैंने आपको बताया था अब कि मकान के अंदर तक गाड़ी लाने में, ठेले ले जाने तक में भी इतनी दिक्कत पड़ती है कि कोई भी चीज़ गेट के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। इतनी पतली गलियां हो चुकी हैं गांव के अंदर। अब मैं आगे पार्ट नंबर 17 आगे शुरू करता हूँ। बल्कि मकान के अंदर बहुत गुस्सा आता है मुझे ये सब कुछ गलत होता हुआ देखकर, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए कंप्लेन करूं भी तो कहाँ और किससे करूं। मैं ये सोचता हूं कि ऐसा गलत काम करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी दोबारा ऐसा करने की कोशिश करे उस पर 10 लाख का जुर्माना देने का कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अगर 10 लाख से कम का जुर्माना पड़ेगा तो कोई डरेगा ही नहीं। और जो 10 लाख रुपए न देना चाहे और ऊपर से पैसे की गरीबी दिखाए तो उसको 10 साल की जेल की सज़ा दी जानी चाहिए, जिससे कि 10 लाख रुपए भरने या 10 साल की जेल जाने की सज़ा के डर से गांव का कोई आदमी अपने मरते दम तक गलत काम करने की कोशिश ही न करे या कभी अपने दिमाग में सड़क की तरफ मकान की दीवार बढ़ाने का ख्याल ही न लाए। ये शिकायत केवल मैं अपने गांव की ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अनगिनत गाँव की यही कहानी है। ये तो गांव-गांव की, बस्ती की, शहरों की, कस्बों की भी यही कहानी है। गांव के लोगों में इतनी जहालत हो गई है कि ये लोग खेत की डोल तक को छोड़ा नहीं छोड़ते। जैसे दो लोगों के या 4 लोगों के खेत एक दूसरे से मिले होते हैं और उनके खेतों की एक ही डोल सारे खेतों से जुड़ी हुई होती है, ज्वाइंट होती है, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? जो भी अपनी ज़मीन की ट्रैक्टर से, टेलर से या हैरो से जुताई करवाता है तो ही उस डोल को अपनी तरफ से काट देता है। जब दूसरा जुताई करवाता है तो वो अपनी तरफ से काट देता है। इसी तरह से डोल कटते कटते इतनी पतली हो जाती है कि खेत की उस डोल पर चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है। इन जाहिल लोगों से ये पूछा जाए कि केवल 2 या 4 अंगर डोल काटने से कितना अनाज या गन्ना ज़्यादा पैदा हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 किलो बस। और 15 से 20 किलो अनाज या गन्ना ज़्यादा हो जाने के लालच में ये जाहिल लोग खेत की डोल को दोनों तरफ से काटते रहते हैं। वही कहानी मकान की है। अगर तुमने या हमने या किसी ने भी मकान की दीवार 4 से 8 इंच तक सड़क की तरफ या रास्ते की तरफ बढ़ाकर रख भी ली तो इतनी सी ज़मीन बढ़ाकर हमारा मकान कहीं कितना बड़ा हो जाएगा, कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इतनी सी जगह बढ़ाकर। मेरे हिसाब से 4 से 8 इंच जगह बढ़ाने से मकान तो हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि सड़क या रास्ता ज़रूर तंग हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि गांव में हर किसी के पास मकान बनाने के लिए कम से कम 50 गज से लेकर 500 गज तक ज़मीन होती है। तब भी ये लोग इतना घिनौना काम करते हैं, ये गांव के लोग। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है, तभी सुधार पाएंगे ये लोग। अब गलत करने वाला, चाहे मैं भी हूँ या मेरा भाई हो या मेरा बाप हो या कोई रिश्तेदार हो, बख्शा नहीं, किसी को नहीं बख्शना चाहिए, बख्शा किसी को नहीं जाना चाहिए। यही इंसाफ है, यही ईमानदारी है और इसी का नाम दबंगई है और यही हक का फैसला भी है। मेरे हिसाब से हर कहीं की जो भी जैसी भी हो, जिसकी भी जायज़ मांग है या जायज़ समस्या है, हर उस जगह एक कंप्लेन बॉक्स लगने चाहिए और उन कंप्लेन बॉक्सों में लोगों की समस्याओं के लेटर डलने चाहिए। ये कंप्लेन बॉक्स गांव-गांव, शहर-शहर, बस्ती-बस्ती, गली-गली लगे होने चाहिए, जिसमें लोग अपनी समस्याएं लिख कर डालेंगे और उन कंप्लेन बॉक्स की समस्याओं को पढ़ने के लिए उसी गांव के क्षेत्र के मुखिया के कुछ लोग लगाने होंगे, जिससे कि उन कंप्लेन लेटरों को पढ़कर वहीं का प्रधान, एमएलए और एमपी उन कंप्लेनों को दूर कर सके। और जो कंप्लेन राज्य के सीएम को हल करने की है वो कंप्लेन राज्य के सीएम को हल करनी चाहिए, और जो कंप्लेन पीएम के लेवल की होगी उन्हें देश के पीएम को दूर करना चाहिए। अपने ये पार्ट में यहीं पे पूरा कर रहा हूँ।
मेरे भाइयों, मेरा कहना यही है कि मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ मेरी मेहनत सफल हो सके। आप नया बंदा मेरी हर चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरी हर वीडियो को लाइक करता रहे, दोस्तों को शेयर करते रहे, ताकि उसको भी नॉलेज की बातें हासिल करते रहें। बस अब मैं अपना वर्ड यहीं पूरा करता हूँ।